ज़िंदगी अल्लाह ताला की अता करदा एक नेमत है। जिस तरह से मैंने पहले नेमतों का ज़िक्र किया था कि हम अल्लाह की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, और फिर एक काबिल गौर बात यह है कि अल्लाह ने दुनिया के तमाम इंसानों को यकसा मौक़े दिए हैं। हम परेशान इस वजह से होते हैं कि जब हम माशरे को देखते हैं तो माशरे में मुख्तलिफ़ तरह के मुख्तलिफ़ किस्मों के लोग हमें नज़र आते हैं। बेशतर लोग सवालात उठाते हैं कि सबको यकसा मौक़े नहीं मिलते, लेकिन जब आप हिकमत के नुक्ता नज़र से बात करते हैं, जब आप तारीख़ पढ़ते हैं, जब आप हालात व वाक़यात का मुशाहिदा करते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि जिस शख्स को जो मिला है उसके लिए बड़ा अच्छा मिला है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि एक दफ़ा मैं सफ़र कर रहा था, किसी एयरपोर्ट पे था, तो एक ख़ातून एयरपोर्ट में दाखिल हुई। उसके लिबास से, उसके ज़ेवरात से मालूम होता था कि बहुत खाते पीते घराने की है। तो हमारे साथ जो ख़वातीन थीं उन्होंने कहा कि बड़ी खुशकिस्मत है, देखिए इसके पास कितना सोना है, कितनी इसके पास अंगूठियाँ हैं, हार हैं, और ये सफ़र कर रही है और किसी दूसरे मुल्क उसने जाना था। जब वो वहाँ पर पहुँची तो उसने कहा कि मैं दिल की मरीज़ा हूँ, इसलिए जो वॉक थ्रू गेट आप रखते हैं, आपको पता है ना कि एयरपोर्ट्स में वॉक थ्रू गेट्स होते हैं जिसके ज़रिए से मेटल्स वगैरह डिटेक्ट किए जाते हैं। यानी अगर कोई आदमी लोहा वगैरह लेकर गुज़रता है तो वो मेटल डिटेक्टर्स हैं, वॉक थ्रू गेट्स उनको डिटेक्ट करते हैं। तो उसने कहा कि मैं दिल की मरीज़ा हूँ, मेरा पीस मेकर लगा हुआ है, यानी दिल के साथ कोई इजाफी बैटरी लगी है ताकि उसकी जो धड़कनें हैं वो मुतदिल रहें, तो मैं यहाँ से गुज़र नहीं सकती। फिर हमारे साथ जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा, देखो अभी आप जिनको खुशकिस्मत कह रहे थे उसे शायद आप पे रश्क आता होगा। ये जो हमारी बेटी है, जो हमारी बच्ची है, सफ़र कर रही है, ये अक्सर सोचती होगी कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ठीक हो जाऊंगी और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारूंगी। तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये है कि आज हमें जो चीज़ हासिल है, शायद उसके बारे में बहुत से लोग ख्वाब देखते हों, बहुत से लोगों की आरज़ू हो, बहुत से लोगों की तमन्ना हो कि काश हम भी इस मकाम तक पहुँचें, इस मंजिल तक पहुँचें। तो ये साबित हुआ कि हमारे पास जो है अल्लाह की हिकमत के मुताबिक हमारे लिए बेहतरीन है। तो हमने सबसे पहले अपने आप को दरियाफ़्त करना है, अपनी पहचान करनी है। हमने ये देखना है कि हमारे अंदर सलाहियत कौन सी मौजूद है। फिर हर शख्स की अपनी एक ज़िम्मेदारी होती है। अब ज़िम्मेदारी का एहसास हर शख्स को करना चाहिए, यानी जिस तरह के हालात का उसे सामना है उसी हिसाब से उसकी ज़िम्मेदारियों का तयन होता है। और जो जो आपको ओहदे मिलते हैं, जो जो आपको मराआत मिलती हैं, उसी हिसाब से आपकी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा हो जाता है। तो हमें एक तो अपने आप को पहचानना है, फिर अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानना है कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। जब आप अपने आप को पहचानते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानते हैं, फिर आप अपनी सलाहियतों की तरफ देखते हैं कि जो ज़िम्मेदारी मुझे मिली है, क्या इसकी सलाहियत मेरे अंदर मौजूद है। जब हम अपने अंदर गौर करते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि जितनी बड़ी कायनात हमें बाहर नज़र आती है, सूरज, चाँद, सितारे और पता नहीं क्या क्या कुछ है, उससे भी ज़्यादा पेचीदा कायनात हर शख्स के अंदर मौजूद होती है। तो कभी हम अर्ज़ किया था कि हर शख्स अपने आप में एक कायनात है, हर शख्स अपने आप में एक कायनात है, शायद इसी से रौनक बज़्म हयात है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें एक पूरी कायनात नज़र आती है। तो हमें अपने आप को तस्खीर करना चाहिए, और जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं, अपनी तस्खीर करते हैं,
تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی قوت عطا فرمائی ہے، اس کی پرواز اتنی بلند ہے کہ جس پہ فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالو پر روح الامی پیدا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے، پھر یقین رکھنا ہے اللہ کے اوپر اور اپنی ذات کے اوپر۔ پھر ہماری ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ ہم تسخیر کائنات کی طرف نکلیں، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جہاں پر جا کر ہم بہتر زندگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یعنی بہتر زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو دریافت کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ پھر جب آپ اپنے آپ کو دریافت کرتے ہیں تو جو چیز آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے اسے بیلنس کہا جاتا ہے، اسے توازن کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کی طبیعت میں ایک توازن آ جاتا ہے، آپ کے مزاج میں ایک توازن آ جاتا ہے، آپ کے سلوک میں ایک توازن آ جاتا ہے، آپ کے کردار میں ایک توازن آ جاتا ہے۔ جب آپ چیزوں کو بیلنس کرتے ہیں، بیلنس کو آپ عدالت کہیے کہ جب آپ عدل کے مقام پر ہوتے ہیں تب آپ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں سر انجام دے سکتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، اللہ کے رسول کے دکھائے ہوئے راستے پر چلیں اور دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ ویسے بھی یہ در سبھی کے لیے کھلا ہوا ہے، ہماری بات متصل ہوئی ہے، ہمارے پاس ایک ٹریک موجود ہے، اس سے کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ یہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، بڑا خوبصورت ٹریک ہے، تو آپ کی نظر کرتے ہیں۔